बांग्लादेश इलेक्शन 2026 जनूबी एशिया की ताकत का नया तवाज़न। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट, जहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि इनके पीछे छुपी ताकत को समझा जाता है। जहां जंगों की गूंज, मईशत की चालें, समुद्री रास्तों की सियासत और रियासतों के मफादात को खोला जाता है। मैं हूं मिस्टर ब्रावो और आज हम देखेंगे कि जनूबी एशिया में होने वाला एक इंतखाब किस तरह पूरे खित्ते की सिमत बदल सकता है। ढाका में ताकत की तब्दीली। 2026 के इंतखाबात ने बांग्लादेश की सियासत में एक जलजला बर्पा कर दिया है। अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके बरसों बाद इख्तिदार में वापसी की है। इसके रहनुमा तारिक रहमान अब वजारत उज़्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नतीजा साबिक वजीर आज़म शेख हसीना के दौर के खात्मे के बाद आया है। एक ऐसा दौर जिसमें बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी वाज़ेह तौर पर भारत के करीब समझी जाती थी। ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं बल्कि बांग्लादेश की सिमत की तब्दीली है। भारत के लिए नई आजमाइश। बांग्लादेश महज एक पड़ोसी नहीं है, यह था मशरकी सरहद की सिक्योरिटी का सतून, शुमाल मशरकी रियासतों के लिए इस्तेकाम का जरिया, बहरे बंगाल में स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इलाकाई राब्ता मंसूबों का पुल। सागिब हुकूमत के दौर में भारत को बेमिसाल ताउन हासिल था। अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। वजीर आजम भारत नरेंद्र मोदी ने फौरी मुबारकबाद देकर सिफारती तेजी दिखाई है, क्योंकि दिल्ली जानता है कि असर रसूख अब खुद ब खुद नहीं रहेगा, इसे दोबारा हासिल करना होगा। दिल्ली ने बांग्लादेश नहीं खोया मगर इसने यकीन जरूर खो दिया है और इसके मुमकिन असरात सरहदी ताउन में कमी की सूरत में आएंगे। इलाकाई मंसूबों की रफ्तार सुस्त हो जाएगी, चीन के लिए मुआशी जगह में इजाफा होगा और मशरकी भारत में सियासी दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए सिफारती मौका। पाकिस्तान के लिए यह तब्दीली एक नया सिफारती दर का आगाज है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेक्सटाइल और सनत में मुमासलत है, इस्लामी दुनिया में मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, तारीखी और सकाफती रवाबित हमेशा से एक से रहे हैं। गुज़श्ता बरसों में सियासी फासले रहे मगर नई क़यादत मुतवाज़न खारजा पॉलिसी अपना सकती है। मुमकिन इम्कानात। तिजारती रवाबत में बेपनाह इजाफा, ओआईसी में एक दूसरे के साथ ताउन, सिफारती सतह पर दोबारा रवाबत का मुस्तहकम होना और इलाकाई इक्तसादी मंसूबों में मुश्तरका शमूलियत। इस्लामाबाद के लिए यह माजी की वापसी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तामीर का मौका है। चीन का बढ़ता हुआ किरदार। चीन जनूबी एशिया में कोई भी तब्दीली के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकार है। इसकी दिलचस्पी में शामिल है बंदरगाहें, तवानाई मंसूबे, सनती जोन और सप्लाई चीन के साथ रवाबित। अगर ढाका मुतवाज़न खारजा पॉलिसी अपनाता है तो चीन का असर मजीद बढ़ेगा। आज की दुनिया में सड़कें सिर्फ फासले कम नहीं करती, असर और रसूख बढ़ा देती हैं। जनूबी एशिया का नया तवाज़न। ये इलेक्शन बताता है कि जनूबी एशिया अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। भारत अपना असर बरकरार रखना चाहता है, चीन मुआशी ताकत बढ़ा रहा है, पाकिस्तान सिफारती जगह तलाश कर रहा है और बांग्लादेश इन सब के दरमियान अपना फायदा देख रहा है। आज की दुनिया में वही रियासत कामयाब है जो किसी एक ताकत पर इन्हिसार न करे बल्कि सबको मुतवाज़न हलकों में रखे। बांग्लादेश के इंतखाबात का इख्तितामी तज्जिया। ढाका में डाले गए वोट सिर्फ बैलेट पेपर्स नहीं थे, ये पैगामात थे दिल्ली के लिए कि असर हमेशा मुस्तकिल नहीं रहता, इस्लामाबाद के लिए कि सिफारत कभी खत्म नहीं होती और बीजिंग के लिए कि सरमायाकारी ही नई ताकत की जुबान है।
جنوبی ایشیا جنگ کی طرف نہیں بڑھ رہا مگر ایک نئے مرحلے میں ضرور داخل ہو رہا ہے، اور تاریخ کے نئے مرحلے اکثر خاموشی سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے گلوبل افیئرز ٹونائٹ اردو، اور میں ہوں مسٹر براوو، جہاں طاقت کو سمجھا جاتا ہے، حکمت عملی کو پڑھا جاتا ہے، اور دنیا کو ویسا دکھایا جاتا ہے جیسی وہ حقیقت میں ہے، کیونکہ عالمی سیاست میں سب سے بڑے فیصلے اکثر خاموشی سے ہی ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، باخبر رہیے، محتاط رہیے، جاگتے رہیے، دیکھتے رہیے اور الرٹ رہیے۔ سبسکرائب